आज हम बिहार बोर्ड 12th क्लास में पॉलिटिकल साइंस के फर्स्ट चैप्टर में भारतीय संविधान सेकेंड चैप्टर है, उसमें भारतीय संविधान के बारे में कुछ बताने जा रहे हैं, जिसमें पांच अनुच्छेद हम लोग ट्रिक से याद करेंगे और उसमें संसद, लोकसभा और राज्यसभा के बारे में भी हम लोग जानेंगे। संसद, राज्यसभा और लोकसभा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आज अनुच्छेद 77, 78, 79, 80, 81 पांच अनुच्छेद पढ़ना है हम लोगों को। तो पहला है भारत सरकार का कार्य। भारत सरकार का कार्य ये हो गया अनुच्छेद 77। फिर आ गया मंत्री परिषद। मंत्री परिषद का जो होता है अनुच्छेद वो होता है 78। अब आ गया सरला। सरला में 3 अनुच्छेद है। सरला स से हो जाएगा संसद। संसद का अनुच्छेद होता है 79। फिर र से होगा राज्यसभा। राज्यसभा का 80। ल से होगा लोकसभा। लोकसभा का 81। तो सरला में सबसे पहला वर्ड क्या है? स से क्या होगा? संसद। तो संसद के लिए अनुच्छेद है 79 79। फिर आ गया र से राज्यसभा। र से राज्यसभा। अब इसके लिए हो जाएगा 80। फिर हो गया ल से लोकसभा। लोकसभा के लिए हो गया 81। ठीक, 5 अनुच्छेद हम लोग ठीक से पढ़े हैं। भारत सरकार का कार्य मंत्री परिषद द्वारा। भारत सरकार का कार्य मंत्री परिषद द्वारा कौन करेगा? सरला करेगा। कौन करेगा? भारत सरकार का कार्य कितने अनुच्छेद के अंतर्गत? 77। मंत्री परिषद 78। सरला हम ज्वाइन करते हैं। सरला में स से आ गया आपका। सरला में स से आ गया संसद। संसद का अनुच्छेद होगा 79। सरला में दूसरा वर्ड आता है र से होगा राज्यसभा। राज्यसभा का होगा 80। और सरला का आखिरी वर्ड है ल से होगा लोकसभा। लोकसभा का क्या होगा? 81 81। अब देखिए, संसद के कितने अंग होते हैं? 3। संसद के कितने अंग होते हैं? अब संसद के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। इसके 3 अंग होते हैं। 3 अंग। 3 अंग। पहला होगा राज्यसभा। पहला। दूसरा होगा लोकसभा। तीसरा होगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति। संसद के 3 अंग: राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति। अब देखिए, राज्यसभा को हम कहते हैं उच्च सदन। उच्च सदन ये अस्थाई होता है। लोकसभा को बोलते हैं निम्न सदन। लोकसभा को क्या बोलते हैं? निम्न सदन। अब देखिए, और दोनों का संयुक्त अधिवेशन, मतलब ज्वाइंट, अगर दोनों का संयुक्त अधिवेशन होगा तो इसका संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति बुलाता है। कौन बुलाता है? दोनों सदन कौन? राज्यसभा और लोकसभा, 2 सदन, दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुलाता है राष्ट्रपति। अनुच्छेद 108 के अनुसार। अनुच्छेद 108 के अनुसार दोनों सदन जो होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा, दोनों सदन का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाएगा? राष्ट्रपति। अनुच्छेद 108 के अनुसार राज्यसभा और लोकसभा का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। कितने अनुच्छेद के अंतर्गत? 108 के अनुच्छेद के अंतर्गत। अब देखिए, लोकसभा निम्न सदन, राज्यसभा उच्च सदन। राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। कार्यकाल 6 वर्ष। कार्यकाल। और ये निम्न सदन है लोकसभा, इसका 5 वर्ष। 5 वर्ष। अब देखिए, राज्यसभा में शामिल होने के लिए न्यूनतम उम्र चाहिए 30 वर्ष। राज्यसभा में शामिल होने के लिए निम्न आयु होना चाहिए 30 वर्ष।
अब देखिए, और लोकसभा में शामिल होने के लिए आपका न्यूनतम उम्र चाहिए 25 वर्ष। इसमें न्यूनतम कितना चाहिए? 25 वर्ष। राज्यसभा जो है, राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है, लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। राज्यसभा उच्च सदन, लोकसभा निम्न सदन। राज्यसभा में शामिल होने के लिए न्यूनतम उम्र चाहिए 30 और लोकसभा में शामिल होने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी? 25 वर्ष चाहिए। राज्यसभा के जो सभापति होते हैं वो उपराष्ट्रपति होते हैं, भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। उपराष्ट्रपति का भी अगर क्वेश्चन आ जाए तो उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो 6 वर्ष का। अभी वर्तमान में राज्यसभा के सभापति हैं जगदीप धनखड़। राज्यसभा के सभापति कौन है? जगदीप धनखड़। ठीक। अब देखिए, लोकसभा हो या राज्यसभा हो, लोकसभा और राज्यसभा दोनों की सबसे अधिक सीटें भारत के किसी अगर राज्य में है तो उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की सीटें हैं 31, तो उत्तर प्रदेश में लोकसभा की कुल सीटें हैं 80। उत्तर प्रदेश में और राज्यसभा का भी और लोकसभा का भी सबसे अधिकतम सीटें हैं पूरे भारतवर्ष में। उत्तर प्रदेश में है राज्यसभा का सीट 31 और लोकसभा का सीट है 80। चलो बंद करो।